जी बेटे जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस किया था। आज हम उससे कंपैरिजन भी करेंगे इस टेंस का, और ये दोनों मैं टेंस इकट्ठे ही पढ़ाता होता हूँ क्योंकि ट्रांसलेशन में तो फर्क कर लेता है स्टूडेंट, लेकिन जो इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी हैं कि जो कि परेशान करती हैं स्टूडेंट्स को, तो आज हम उनको डिस्कस कर लेंगे कि इन दोनों टेंसेस के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले जब हम इसकी सेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो ये देखिए, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड जस्ट नाउ। पहली सेंस इसकी ये है, कोई कोई काम माजी में शुरू हो और अभी अभी खत्म हो। जैसे कि इसकी एग्जांपल देखें कि द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड रिसेंटली। ये देखो जी। अच्छा, फिर इस टेंस में रिसेंटली, जस्ट नाउ, लेटली, इस किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जनरली। लेटली का मतलब भी रिसेंटली ही होता है। अब कितने मजे की बात है कि लेट का मतलब होता है देर से, लेकिन लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। अच्छा, जैसे कि मैं पानी का ग्लास पीऊं और पानी खत्म करके कहूं कि मैंने पानी पी लिया है, कि मैं पानी पी चुका हूं। यानी कोई काम माजी में शुरू हो और अभी अभी खत्म हो। अच्छा, मैं इसके बीच में जो डिफरेंस मेन देखता हूं वो ये है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें फिक्स्ड टाइम मौजूद होता है या टाइम फ्रेम मौजूद होता है। जैसे कि मैंने कल एक मूवी देखी थी, जैसे कि मैंने कल अपना कमरा साफ किया था, जैसा कि मेहमान 2 घंटे पहले पहुंच गए, मेहमान 15 मिनट पहले, मिनट्स पहले पहुंच गए। तो उसके अंदर फिक्स्ड टाइम फ्रेम दिया होता है, और उसमें पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल में माजी में काम स्टार्ट होके और माजी में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल एक मैच खेला। अब मैंने ये एक्टिविटी कल स्टार्ट की थी और कल ही वो खत्म हो गई। मैंने 2 घंटे पहले एक नॉवल खत्म किया। अब एक्टिविटी 2 घंटे पहले मुकम्मल हो चुकी है। यानी फिक्स्ड टाइम फ्रेम का जिक्र होता है पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हम पढ़ रहे हैं आज, इसमें बस एक टोटका जहन के अंदर रखिएगा, एक ट्रिक जहन के अंदर रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिक्स्ड टाइम फ्रेम नहीं होता। जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये पहली सेंस इसकी थी जो कि मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे, कि एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड जस्ट नाउ, कि कोई काम माजी में शुरू हो और अभी अभी खत्म हो। इसकी दूसरी सेंस देखें, एन एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड इन पास्ट बट इट्स इफेक्ट रीचेस प्रेजेंट, कि कोई काम माजी में शुरू हो, माजी में ही खत्म हो, बट लेकिन जो उसका इफेक्ट है, जो उसका असर है, जो उसके असरात हैं, रीचेस प्रेजेंट, वो प्रेजेंट तक पहुंचे। अब इस बात को समझें, कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एंड हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में मौजूद है, या उसका इफेक्ट हम प्रेजेंट में बताना चाहते हैं, या उसका इफेक्ट बोलने और सुनने वाले के सामने है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव सेट योर बेड, मैंने तुम्हारा बिस्तर तैयार कर दिया है। यू कैन टेक रेस्ट नाउ, तुम अब रेस्ट कर सकते हो। अब ये देखो, आई हैव सेट योर बेड, मैंने तुम्हारा बिस्तर रेडी कर दिया है, तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, यानी काम वो माजी में किया है। फर्ज कर ले कि अब इस सेंटेंस का एक बोलने वाला है और एक सुनने वाला है। इसको यूं समझें कि ये एक्चुअल सिचुएशन में किसी ने किसी को कहा है। तो फर्ज करें कि
वालदा ने अपने बेटे को कहा है कि भाई तुम्हारा बिस्तर मैंने लगा दिया है और अब तुम रेस्ट करो, ठीक है। अब वालदा साहिबा ने जो काम था वो माजी में मुकम्मल किया है, लेकिन अब बिस्तर जो के लगा हुआ है, सेट है बिल्कुल, अब उसका इम्पैक्ट है, वो प्रेजेंट में मौजूद है। इसलिए वो कह रही हैं कि आई हैव सेट योर बेड, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, यू कैन टेक रेस्ट नाउ, और तुम अब रेस्ट कर सकते हो। हाँ, अगर वो यूं कहती, फिक्स टाइम फ्रेम दे के कहती कि मैंने 2 घंटे पहले ही तुम्हारा बिस्तर लगा दिया था, तो फिर वो हैव सेट ना बोलती, फिर वो कहती आई सेट योर बेड 2 hours ago, मैंने 2 घंटे पहले ही तुम्हारा बिस्तर लगा दिया था, एंड यू आर स्टिल अवेक, और तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो सेंस है इसके अंदर वो क्या है, अब देखें, सडन सिचुएशनल चेंज। अगर स्पीकर और लिसनर के सामने, स्पीकर या लिसनर के सामने सिचुएशनल चेंज आता है फौरी तौर पर, तो भी इस टेंस का इस्तेमाल होता है। फर्ज करें कि वालदा साहबा ने फ्रिज खोला, सपोज द मदर ओपन्स द फ्रिज, शी ऑब्जर्व्स, और वो क्या देखती हैं, दैट द एप्पल्स आर मिसिंग, कि जो सेब रखे हुए थे वो है ही नहीं, एंड शी शाउट्स, और फिर वो चीखती हैं, क्या कहती हैं, हु हैज ईटन द एप्पल्स, सेब किसने खाए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सेब कौन खाता है, ये तो एक्टिविटी हो जाती है, वो ये नहीं कहेगी कि कल सेब किसने खाए थे, ये तो पास्ट सिंपल हो जाता। वो कह रही है किसने खाए हैं सेब। अच्छा, फिर अब इसी सेंटेंस को आप बेशक ये जो सेंस टू मैंने लिखी है इसके साथ आप मिला लो बेशक, कि जिसने भी सेब खाने की एक्टिविटी की थी वो पास्ट में की थी, लेकिन मदर को वो सडन सिचुएशनल चेंज नजर आया, फ्रिज का दरवाजा खोला, सोचा उन्होंने ये था कि सेब पड़े होंगे और अब मैं काटूंगी और अब अपने बच्चों को दूंगी, लेकिन सेब नहीं थे। तो सडन सिचुएशनल चेंज आई, पास्ट की एक्टिविटी है, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में मदर को नजर आया, और अब वो कह रही हैं हु हैज ईटन द एप्पल्स। बात समझ लग रही है बेटे? ये 3 सेंसेस समझ आई हैं इसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। वली कह रहे हैं यस, सदीका कह रही हैं यस। चले, फिर मैं एक दफा गुजारिश कर दूं, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड जस्ट नाउ, कोई काम माजी में शुरू हो और अभी अभी खत्म हो। दूसरी सेंस, एन एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड इन पास्ट बट इट्स इफेक्ट रीचेस प्रेजेंट, लेकिन उसका जो असर है वो मौजूदा जमाने में भी नजर आता है। तीसरी सेंस देखें, सडन सिचुएशनल चेंज, ठीक है जी। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव वॉइस अगर हम इसका देखें तो आई, वो, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हैव, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हैव और थर्ड फॉर्म, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ हैज और थर्ड फॉर्म, अनी वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें। मिसाल के तौर पे आप सेंटेंस देखें, आई हैव फिनिश्ड माई टास्क रिसेंटली, मैंने अभी अभी अपना काम मुकम्मल किया है, ठीक है। आई यहां पर हो गया सब्जेक्ट और हैव फिनिश्ड यहां पर हो गया इसका वर्ब, आई हैव फिनिश्ड। आई हैव नॉट फिनिश्ड ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, हैव को स्टार्ट में ले आएंगे, हैव आई फिनिश्ड माय टास्क रिसेंटली। अच्छा, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। देखें, जो हमने पहले टेंसेस किए थे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, उसमें क्या होता था कि प्रेजेंट सिंपल में जैसे ही सेंटेंस में डज आता था तो फिर एस का इजाफा खत्म हो जाता था वर्ब के साथ। इसी तरह पास्ट सिंपल में क्या, या पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था कि जैसे ही सेंटेंस में डिड आता था नेगेटिव क्वेश्चंस में या इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती थी। जैसे आई रोट अ लेटर यस्टरडे, आई डिड नॉट
राइट अ लेटर यस्टरडे। तो डिड नॉट रोट नहीं हम यूज करते थे, लिहाजा वहां हमें ये ख्याल करना पड़ता था प्रेजेंट सिंपल में और या पास्ट सिंपल में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फॉर्म का। तो यहां जो वर्ब की फॉर्म है वो सेम है बेटे। देखो फिनिश्ड सिंपल सेंटेंस में, फिनिश्ड ही नेगेटिव सेंटेंस में, फिनिश्ड ही क्वेश्चंस में, ये देखिए। और बाकी जो मेथड है वो वही है कि जब आप हैव को स्टार्ट में ले जाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, और जब आप नेगेटिव क्वेश्चन बनाना चाहोगे तो ये सेंटेंस नंबर 4 देखिए, हैव आई नॉट फिनिश्ड माय टास्क रिसेंटली। अच्छा, WH फैमिली लगाना चाहोगे तो जो पहले से ही क्वेश्चंस हैं उनसे पहले आप WH फैमिली लगा लो। सेंटेंस नंबर 5 देखें अब, Why have I finished my task recently? ये डबल इंट्रोगेटिव भी बाज इसे कहते हैं, और WH फैमिली को शुरू में लगा दिया जाए तो बाज इसको यूं भी बताते हैं। और मैं आपको कैसे कहता हूं कि WH फैमिली का जनरली एक उसूल ये होता है कि WH फैमिली को अगर हटा भी दिया जाए तो फिर भी बाद में क्वेश्चन बचना चाहिए। ये देखिए, Why have I finished my task recently? और आप हटा दो इसे तो फिर भी क्वेश्चन है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि WH फैमिली हटाने के बाद भी क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, ये भी मैं हर दफा आपको बताता हूं जब भी आपको टेंस पढ़ा रहा होता हूं। Why I have finished, ये गलत है बेटे। Why I have भी हो सकता है लेकिन वो केसेस डिफरेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जिनमें वर्ब पहले होते हैं और सब्जेक्ट बाद में होते हैं। अब नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो सेंटेंस नंबर 6 बना लीजिए इसका। देखिए 6 सेंटेंस बनाते हैं, ये देखो जी। सेंटेंस नंबर 6, Why have I not finished my task recently? अच्छा, अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए। अच्छा, पैसिव वॉइस में बेटे देखो इंतहाई आसान पैसिव वॉइस है इसका, सिर्फ बीन का इजाफा करना है आपने बस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लो फिर एक दफा, क्या था, आई वो यू दे प्लूरल नेम्स के साथ हैव था और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज था और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। अब पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए, वैसा ही है बिल्कुल, सिर्फ इस बीन का एडिशन है। ये देखो, ये देखो जी, आई वो यू और दे और प्लूरल नेम्स के साथ हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही शी इट और सिंगुलर नेम्स के साथ हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटे यहां तक क्लियर हुआ है आप लोगों को? चलें, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब ये भी मैं आपको देखो हर दफा बताता हूं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना सीखो, और हर दफा मैं ये भी बताता होता हूं कि हाँ जी क्या बात है। अच्छा जी, और हर दफा मैं ये भी आपको बताता हूं कि एक मिनट बेटे होल्ड कीजिए। अच्छा जी, हमें मतलब किस तरह से पढ़ाया जाता है एक्टिव पैसिव, कि आई ईट एन एप्पल एंड एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी। तर्जुमा देखो बेटे कितना नाकिस और कितना फजूल सा तर्जुमा बनता है इसका, कि मैं सेब खाता हूं और सेब मुझसे खाया जाता है। तो मैं किस तरह आपसे गुजारिश करता हूं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को उर्दू में पहचानना सीखिए। कैसे पता चलता है, या तो एक्शन डूअर मिसिंग होता है, इन दो सेंटेंस को देखिए, या तो एक्शन डूअर, अच्छा मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्यों है,
क्योंकि यहां एक्शन डूअर हमारे पास है, आई हैव फिनिश्ड माई टास्क। अच्छा, अगर सेंटेंस हो के काम खत्म कर लिया गया है, अब देखो यहां पर एक्शन डूअर मौजूद नहीं है, तो फिर अगर पैसिव वॉइस में एक्शन डूअर मौजूद नहीं होता स्टार्ट में, तो फिर जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वो एक्शन रिसीवर होता है। फिर समझिए इस बात को, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन डूअर होता है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई टास्क। पैसिव वॉइस का अपना सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीवर होता है, वो एक्टेड अपॉन होता है, उस पे काम किया जाता है। द टास्क हैज बीन फिनिश्ड। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, एक्शन डूअर इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस, हु फिनिश द टास्क इज नॉट गिवन, और द सब्जेक्ट of this sentence, calm in the sentence is the action receiver, not the action doer. फिर देखिए, action doer is not given in the sentence, ये हमारी पहली निशानी होती है कि पैसिव वॉइस के फिक्रे में एक्शन डूअर नहीं होता। अगर होता भी है तो वो बाय फ्रेज के बाद होता है, स्टार्ट में नहीं होता एक्शन डूअर एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। अच्छा, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो खुद एक्शन रिसीवर होता है। इसीलिए ये दो पॉइंट्स मैंने फिर अलग-अलग करके लिख दिए। द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इस फिक्रे का सब्जेक्ट था वो काम था, ये देखें, द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस काम इज, यानी इस फिक्रे का जो सेंटेंस है वो, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो काम है, और ये एक्शन रिसीवर है, ये एक्टेड अपॉन है, नॉट द एक्शन डूअर, ये एक्शन डूअर नहीं। फिर समझिए आसान आसान लफ्जों में, नंबर 1, पैसिव वॉइस को हमने कैसे पहचानना है? या तो उसमें एक्शन डूअर होगा ही नहीं, या होगा तो बाय फ्रेज के बाद होगा, वो जो सेंटेंस के एंड में आता है बाय फ्रेज, बाय हिम, बाय देम, बाय द गवर्नमेंट, बाय द पब्लिक। अच्छा, फिर दूसरी निशानी इसकी क्या है? एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट एक्शन डूअर होगा, जैसे आई हैव फिनिश्ड माय टास्क, और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टेड अपॉन होगा, वो एक्शन रिसीवर होगा, जैसे द टास्क हैज बीन फिनिश्ड, काम मुकम्मल कर लिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद ये देखें, ये दो डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं। अब पास्ट एंड डेफिनेट में और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है? देखें, आसान तरीका इसका यह है कि इसकी सेंस से समझें। पास्ट एंड डेफिनेट में स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ होता है, कैसे भला? ही लैंडेड इन मुल्तान येस्टरडे, ही लैंडेड इन मुल्तान 2 months ago, 2 weeks ago, 2 years ago, 2 hours ago, 2 minutes ago। देखो, बेशक 2 seconds अगो ही क्यों ना कहा गया हो, लेकिन स्पेसिफिक टाइम तो दे दिया जाता है ना, जो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस होता है उसके अंदर। तो ही लैंडेड इन मुल्तान यस्टरडे कर लो, 2 years अगो कह दो, 2 hours अगो कह दो, भले 2 minutes अगो क्यों ना कहो। अब इस पे कहोगे कि सर ये भी तो काम अभी अभी मुकम्मल हुआ, भाई हुआ है अभी अभी, लेकिन स्पेसिफिक टाइम तो दिया गया ना, तो इस वजह से लैंडेड आएगा यहां। अब इस सेंटेंस को देखो, ही हैज लैंडेड इन मुल्तान जस्ट नाउ, या ये कह दो ही हैज लैंडेड इन मुल्तान रिसेंटली, या यूं कह दो ही हैज लैंडेड इन मुल्तान लेटली। रिसेंटली का और सिनोनिम देखते हैं, जस्ट वगैरह ही दिया हुआ, जस्ट नाउ। तो अब यहां पर इस सेंटेंस में आप देखो,
कि फिक्स्ड टाइम नहीं है। तो पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में सादा सादा लफ्जों में मैं ये बताऊं कि टाइम का डिफरेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट का जो मार्कर है वो है स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, और प्रेजेंट परफेक्ट का जो सिग्नल है उसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, रिसेंटली होता है, जस्ट नाउ होता है, लेटली होता है। फिर दूसरी सेंसेस की क्या है, वही जो पहले मैंने आपको शुरू में बताई थी कि पास्ट इंडेफिनिट में काम माजी में स्टार्ट होके माजी में ही खत्म हो जाता है, किस्सा खत्म। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता है कि काम माजी में स्टार्ट होके माजी में खत्म होने के बाद उसके असरात को मौजूदा जमाने में डिस्कस किया जाता है। और मिसालें देख लेते हैं। फर्ज करें कि आपके कमरे में आपके दोस्त आए और उन्होंने उधम मचाया, वो उधम मचा के चीजें इधर उधर करके चले गए। अब अम्मी आई और आके कहती है ये कमरे का क्या हाल कर दिया है तुम लोगों ने। वो ये तो नहीं कहेंगे ना कमरे का क्या हाल कर दिया था तुम लोगों ने, वो कहेंगे क्या हाल कर दिया है। अब देखो, दोस्तों ने उधम मचाया, कमरे को अथल पथल किया, चीजें इधर उधर बखेरी और चले गए, पास में एक्शन मुकम्मल हो गया ना, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, उसका उसका जो असर जो है वो मदर ने अब देखा है। सो व्हेन an action started and ended in past but its effect reaches present, उसके असरात को मौजूदा जमाने में जब महसूस किया जाता है, जब उसका जिक्र किया जाता है, तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलें जी, अब इसकी एक्सरसाइज देखिए जरा। पहला सेंटेंस है जहालत ने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। अब बताओ ये पूरा फिक्रा किसके बारे में है? थैंक यू बेटे सादिया, जजाकल्ला। बस मैं यही कह रहा था कि आप लोगों को ना एक डिफरेंस बता दूं इसमें, जो जिस तरह से मुझे समझ आई है, जिस तरह से मैंने इन टेंसेस को समझा। जहालत ने, जहालत की इंग्लिश बताओ। जहालत ने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। जी। जहालत की इंग्लिश बताइए। कोई बता दो, कुछ बोलो जरा। गफलत की बता दो इंग्लिश। बेखबर होना। हाँ बिल्कुल, इग्नोरेंस है जी। तो इग्नोरेंस। अच्छा अब इसके बाद बताओ, हैज या हैव? हैज या हैव? हाँ जी वली बताओ बेटे। हैज, शाबाश। अब मुझे बताओ हैज क्यों लगाया है, इग्नोरेंस हैज क्यों लगाया है? बताइए। इसलिए कि सिंगुलर है, शाबाश। अब इग्नोरेंस जो है यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद हैज डिस्ट्रॉयड इसका वर्ब आ गया। अब दूसरा सेंटेंस बताओ बेटे, एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है? पूरे मुल्क का जहालत की वजह से सत्यानाश कर दिया गया है। जी। एक्टिव या पैसिव? पैसिव। शाबाश। अब मुझे बताओ पैसिव, ये आपको कैसे पता चला है ये फिक्रा पैसिव का है? नहीं बेटे, एक्शन तो है।
हाँ शाबाश, ये सादिया ठीक कह रही है। ये नहीं पता चल रहा कि ये जो मुल्क को डिस्ट्रॉय किया है वो किस चीज ने किया है। कोई वो शख्स था, वो कोई बिहेवियर था, वो क्या चीज थी। तो द एंटायर कंट्री, अच्छा हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, जी हैज बीन या हैव बीन, शाबाश, ठीक हो गया जी। हैज बीन डिस्ट्रॉयड, द एंटायर कंट्री हैज बीन डिस्ट्रॉयड जहालत की वजह से, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अच्छा, मेहमानों ने अभी अभी खाना खत्म किया है, बनाओ जी इसकी इंग्लिश। या मुझे बताओ एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, यूं बताओ ना जरा। मेहमानों ने अभी अभी खाना खत्म किया है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है शाबाश। फोर्थ सेंटेंस बताओ, खाना अभी खत्म किया गया है, ये एक्टिव है कि पैसिव है। सेंटेंस नंबर 4 बताओ, बिलाल कह रहे हैं पैसिव है, हदीका सादिया ये लोग कह रहे हैं कि पैसिव है, शाबाश। अब देखो, अब देखो बेटे डिफरेंस इसके अंदर क्या है। खाना खत्म होने की एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 में भी हुई है, सेंटेंस नंबर 4 में भी हुई है, लेकिन सेंटेंस नंबर 3 में एक्शन डूअर मौजूद है। अब मेहमानों की इंग्लिश बताओ। जी गेस्ट्स, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। ये एक ही दफा सिलेक्ट कर लूं मैं इन्हें जरा, एक मिनट ठहरो। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप, द गेस्ट्स। अच्छा, अब मुझे बताओ हैज फिनिश्ड या हैव फिनिश्ड, शाबाश, हैव फिनिश्ड। तो द गेस्ट्स हैव फिनिश्ड द मील जस्ट नाउ। अच्छा, खाना अभी खाना अभी अभी खत्म किया गया है, इसकी बताओ। द मील, अच्छा द मील, अब बताओ हैज बीन लगाऊं या हैव बीन लगाऊं। नहीं बेटे, सादिया बेटे यहां पर बीन भी तो लगाना है ना। हाँ, अब देखो ना, फिर देखो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ जी, तो द गेस्ट्स के साथ तो आना था हैव फिनिश्ड, लेकिन द मील के साथ आना है हैज बीन फिनिश्ड। द मील हैज बीन फिनिश्ड जस्ट नाउ। अच्छा, तुम्हारी कार कौन उधार ले गया है, हु हैज बोरोड योर कार, क्वेश्चन मार्क। उधार लेना, बोरो, देखो बोरो सेकंड फॉर्म है इसकी बोरोड, थर्ड फॉर्म है इसकी बोरोड, ठीक है। और उधार देने की इंग्लिश है लेंड, सेकंड फॉर्म है लेंट और थर्ड फॉर्म भी है लेंट। उधार देना बोरो, उधार लेना नहीं।
मेरा ख्याल उल्टा बता रहा हूं। उधार देना लेंड और उधार लेना बोरो। उधार लेना, बोरो बोरोड बोरोड, और उधार देना लेंड लेंड लेंड। ठीक है जी। तुम्हारी कार कौन उधार ले गया है? हु हैज बोरोड योर कार। अच्छा, अब हुजूर उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 और 7 में मुझे फर्क बताइए। ये 6 और 7 आपके सामने हाईलाइटेड हैं, कोई डिफरेंस है इनमें? हाँ जी। तो जो 6 सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, हवाई जहाज ने अभी परवाज की है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। द एरोप्लेन, या द एयरप्लेन हैज जस्ट टेकन ऑफ। और हवाई जहाज ने 2 मिनट पहले परवाज की है। द एरोप्लेन या एयरप्लेन took off 2 minutes ago। ये देखो, ये मैंने खुद से 2 सेंटेंसेस यहां पर लिखे थे आप लोगों के लिए साथ साथ, अगरचे हम पढ़ इस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट रहे हैं, लेकिन अब ये देख लो इन 2 सेंटेंसेस का डिफरेंस। यहां हैज टेकन ऑफ नहीं आना, या यूं बेटे तुम लोग दिमाग में बिठा लो कि हैज हैव थर्ड फॉर्म के बाद फिक्स्ड टाइम नहीं आता होता। बस सेंटेंस अगर एग्जाम में आता है तुम्हें और सेंटेंस होता है, देखो ये सेंटेंस अगर आता है एग्जाम में, ही हैज गॉन अब्रॉड यस्टरडे, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? कि हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ ये यस्टरडे, 2 डेज अगो, 2 years अगो, 2 minutes अगो नहीं आता होता। हैज हैव और थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता बेटे, अभी अभी की सेंस होती है, सडन सिचुएशनल चेंज की सेंस होती है, माजी में कोई एक्शन हो, प्रेजेंट में उसका इंपैक्ट हो, उसकी सेंस होती है। और इसमें सबसे अच्छी चीज यही है पहचानने की, जो मेरी समझ में आती है, कि हैज हैव थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट का टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता कोई भी, बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट का टाइम फ्रेम नहीं होता। अब ही हैज गॉन अब्रॉड यस्टरडे गलत है ये फिक्र, तो इसको यूं ठीक किया जा सकता है, ही वेंट अब्रॉड यस्टरडे, यहां करो वेंट। ये देखो अब ठीक है। ये देखो हैज गॉन गलत है, वेंट ठीक है, हैज गॉन गलत है, वेंट ठीक है। हैज गॉन को अगर आपने रखना है यहां पे, चलो अब यूं करते हैं, तो फिर यस्टरडे काटो यहां से, ही हैज गॉन अब्रॉड यहां तक कर दो, या ही हैज गॉन अब्रॉड रिसेंटली कर दो, जस्ट नाउ कर दो, फिर ये ठीक हो जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 8 और 9 में डिफरेंस बताओ। वफ्द अभी वापस लौटा है, वफ्द कल ही वापस लौटा है जी। 8th सेंटेंस कौन सा है? 8th सेंटेंस बताओ कि पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, यूं बताओ मुझे। 8th सेंटेंस, शाबाश सादिया बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है।
अब नाइन्थ सेंटेंस बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है? शाबाश, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो वफ्द अभी वापस लौटा है, बिल्कुल ठीक है। द डेलीगेशन, द डेलीगेशन हैज जस्ट रिटर्न्ड। अच्छा, वफ्द कल ही वापस लौटा है, तो द डेलीगेशन रिटर्न्ड yesterday। अच्छा, अब इसका बेटा तर्जुमा करो। अकरम अमेरिका जा चुका है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस? अकरम अमेरिका जा चुका है, एक्टिव है कि पैसिव है? बिलाल कह रहे हैं एक्टिव है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है बिलाल। तो अकरम हैज लेफ्ट फॉर अमेरिका। अच्छा, अच्छा, सेंटेंस नंबर 11 और 12 में फर्क बताओ। इम्तिहान का नतीजा निकल आया है, इसमें फर्क बताओ। नतीजा का ऐलान कर दिया गया है, इसमें फर्क बताओ। कौन सा एक्टिव है? अच्छा, या यूं बताओ, 11th एक्टिव है कि पैसिव है? शाबाश, बिल्कुल 11th एक्टिव है और 12th पैसिव है, बिल्कुल ठीक है। तो द एग्जाम रिजल्ट हैज अपीयर्ड। नतीजे का ऐलान कर दिया क्या है? द रिजल्ट हैज बीन announced, has been announced। अच्छा, सेंटेंस नंबर 13 बताओ, एक्टिव है या पैसिव है? हुकूमत कर्जे लौटा चुकी है, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव या पैसिव? शाबाश, 13 जो है वो एक्टिव है। अच्छा, कर्जे वापस कर दिए गए हैं, सेंटेंस नंबर 14, एक्टिव या पैसिव? शाबाश, ये पैसिव है, बिल्कुल ठीक है बेटे। हुकूमत कर्जे लौटा चुकी है, तो द गवर्नमेंट हैज रिटर्न्ड द लोन्स। और कर्जे वापस कर दिए गए हैं। क्या बात है, कर्जे वापस कर दिए गए हैं। अच्छा, द लोन्स हैव बीन या हैज बीन? शाबाश, बिलाल ने बिल्कुल सही कहा जी, लोन्स प्लूरल है ना। हैव बीन रिटर्न्ड। अच्छा, 15वां सेंटेंस बेटे, इसको जरा देखें। मैं बहुत अरसे बेखबर रहा हूं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज बीन हैव बीन होता है, और आखिर में थर्ड फॉर्म आती है। एक प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हैज बीन हैव बीन के बाद वर्ब नहीं होता। अब देखो, मैं बहुत अरसा बेखबर रहा हूं, आई हैव बीन अनअवेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, अब जब ये जो अनअवेयर है ना, ये वर्ब नहीं है बेटे। अच्छा, अगर मैं यूं कहूं कि मैं बहुत अरसे
अमेरिका में रहा हूं। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। आई हैव बीन इन अमेरिका फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत अरसे परेशान रहा हूं, आई हैव बीन वरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं वरिड भी ठीक है, आई हैव बीन वरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सादिया बात को पहचान गई है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आप ना बेटे मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हो सारे। आप जरा मैंने चैट ओपन कर दी है, आप जरा मेन चैट रूम में मैसेज करो। सादिया कह रही हैं कि इन सेंटेंसेस में एक्टिविटी नहीं है। ये मजे की बात है। अच्छा, अ, तुम बहुत अरसे मुश्किल में रहे हो। तुम बहुत अरसे मुश्किलात में रहे हो। यू हैव बीन इन डिफिकल्टीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सादिया देखो इसको पहचाननी है। इस सेंटेंस में बेटे देखो, हैव और बीन यहां पर थर्ड फॉर्म है। इस बीन के आगे कुछ और नहीं है कोई। अनअवेयर होना ये वर्ब नहीं है बेटे। इन अमेरिका फॉर, ये देखो ये सेंटेंस आपको मेनली बताएगा। अनअवेयर, अनअवेयर ये जो वर्ड है इसके ऊपर तो हम बहक सकते हैं कि पता नहीं ये वर्ब भी है या नहीं है। वरिड के ऊपर भी हम बहक सकते हैं कि पता नहीं वरिड वर्ब है या नहीं है। मैं ऐसे करता हूं, इन सेंटेंसेस को ना इकट्ठा कर देता हूं। ये देखो, ये देखो जी, फॉर अ लॉन्ग टाइम को अब देखो, यू हैव बीन, तुम रहे हो, इन डिफिकल्टीज मुश्किलात में। तुम क्या, तुमने क्या किया, तुम क्या करते रहे हो, ये तो नहीं है ना इसमें। तो यहां पर भी जीरो एक्शन की सेंस है। तो जब बाजुकात प्रेजेंट परफेक्ट के ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें हैव के बाद बीन खुद ही थर्ड फॉर्म होती है, और ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस नहीं होते। पैसिव वॉइस के सेंटेंस ये हैं बेटे, ये देखो, द लोन हैव बीन रिटर्न्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा, और अगर हैव बीन के बाद कोई और वर्ब ना हो तो समझो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और जीरो एक्शन है इसमें। यहां पर है देखो, अब मैं एक और तरीके से समझा। कर्जे वापस कर दिए गए हैं, द लोन्स हैव बीन रिटर्न्ड, यहां पर रिटर्न्ड मेन वर्ब है। रिटर्न्ड यहां पर मेन वर्ब है। हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, और बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। बीन को किसी और कलर में करता हूं, ये देखो, रिटर्न मेन वर्ब है और हैव बीन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और बीन खुद ही इसका मेन वर्ब है। बेटे पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं आपको कि नहीं। मेरा वजह समझ लग रही है बात की। हदीका कह रही हैं यस, वली कह रहे हैं नो,
बिलाल और सादिया कह रही हैं यस। तो जो कह रहे हैं यस उनको सलाम, और जो कह रहे हैं नो उनके लिए हम दोबारा देखते हैं। हम 3 फिक्रे इकट्ठे लिखते हैं। चलो जी, इसको हम कर देते हैं नीचे। अब मैं सिर्फ वली से बात करूंगा। पहला सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। वली बताओ, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, शाबाश। अच्छा, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। वली ये बताओ बेटे, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है, शाबाश। अब तीसरा फिक्रा देखो। अब एक मिनट, इसे हम कर देते हैं नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। आई हैव बीन इन ट्रबल्स। मैं मुश्किलात में रहा हूं। ये बताओ एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? अभी हम सब्जेक्ट वर्ब की बात ही नहीं करेंगे। शाबाश, चलें। हमारा जो है ना, समझे 90% जो वो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। कंप्लीटेड यहां पर मेन वर्ब है। अच्छा, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, यहां भी कंप्लीटेड मेन वर्ब है। मुझे सेंटेंस नंबर 3 का मेन वर्ब बताओ क्या है? हैव या बीन? अच्छा अच्छा वली, अगर हैव मेन वर्ब है बेटे तो फिर बीन क्या है? अच्छा वली, मुझे यूं बताओ बेटे, जनरली पहले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बाद में मेन वर्ब्स होते हैं, ठीक है? अब इन 3 फिक्रों को छोड़ के पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स की बात कर लें जरा। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तीसरा फिक्रा, he will have been singing a song। वली बताओ, इन तीनों फिक्रों में मेन वर्ब कौन कौन से? वली, इन बेटे तीनों सेंटेंसेस में मेन वर्ब कौन कौन से हैं, एक्शन जिनमें नजर आ रहा है? सेंटेंस ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग में बताओ एक्शन जो है वो किस लफ्ज में है? ही में, इज में, सिंगिंग में या सॉन्ग में? जी, सिंगिंग में, शाबाश। तो भाई ये जिसमें एक्शन हो रहा है ना, ये आपका मेन वर्ब है। अच्छा, ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग में यहां पर ही सिंगिंग आपका मेन वर्ब है। अच्छा, ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पर भी सिंगिंग आपका मेन वर्ब है। सेंटेंस नंबर 1 में इज हेल्पिंग वर्ब है,
सेंटेंस नंबर 2 में हैज और बीन दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और सेंटेंस नंबर 3 में विल और हैव और बीन तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो बेटे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर मेन वर्ब्स आते हैं। नहीं, सॉन्ग तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, सॉन्ग वर्ब तो ना हुआ वाली। सिंगिंग देखो ना, एक्शन किस में हो रहा है, ये मेन वर्ब है। ये बेटे मेरे पहले लेक्चर में बड़ा इन डिटेल मैंने बताई हुई है बात, वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का लेक्चर था मेरा। और ये भी मैंने बताया था कि एक मेन वर्ब के साथ मिनिमम एक हेल्पिंग वर्ब आ सकता है और मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ सकते हैं, याद है? हाँ जी। किसी एक सेंटेंस में एक एक्शन वर्ब के साथ मिनिमम 1 हेल्पिंग वर्ब आ सकता है और मैक्सिमम 3। हाँ, अब देखो, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। अब देखो यहां पर कंप्लीटेड मेन वर्ब है, यहां पर भी कंप्लीटेड मेन वर्ब है, यहां पर हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहां हैज और बीन दो हो गए हेल्पिंग वर्ब्स, तीसरे सेंटेंस में बीन मेन वर्ब है बेटे, इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है, और हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब। ये देखो, अब देखो इन तीन सेंटेंसेस को कैसे पहचानना है। सबसे पहले वली आप तो ये तो पहचान गए ना कि सेंटेंस नंबर 1 भी एक्टिव वॉइस है और सेंटेंस नंबर 3 भी एक्टिव वॉइस है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, और आई हैव बीन इन ट्रबल्स, मैं मुश्किलात में रहा हूं। ये दोनों एक्टिव वॉइस है, ठीक हो गया, ये दोनों एक्टिव वॉइस हैं। ये दूसरा पैसिव वॉइस है, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। अब इस पैसिव वॉइस को हम बीच में से निकाल देते हैं। अब इन दो सेंटेंसेस में फर्क देखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क और आई हैव बीन इन ट्रबल्स। यहां पर कंप्लीटेड मेन वर्ब है, यहां पर बीन मेन वर्ब। तो इसका मतलब यह हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर तो बीन के बाद आ रही है थर्ड फॉर्म तो वो पैसिव वॉइस होगा, अगर बीन के बाद कोई और वर्ब है ही नहीं तो बेटे वो एक्टिव वॉइस होगा, लेकिन उस सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा। आई हैव बीन इन ट्रबल्स, मैं मुश्किलात में रहा हूं, मैंने क्या किया था, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया है, ये इसके अंदर सेंस नहीं है। ये मैं सिर्फ अपनी हालत बता रहा हूं यहां। जैसे आई हैव बीन वेरी हैप्पी, मैं तो बहुत खुश रहा हूं, आई हैव बीन वेरी हैप्पी। तो अब आपने इसको यूं याद रखना है, तीन स्ट्रक्चर्स को आपने यूं याद रखना है। नंबर 1, हैज हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो एक्टिव वॉइस, हैज बीन हैव बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस, और अगर हैव के बाद बीन तन्हा होता है, उसके बाद कोई और वर्ब नहीं होता, तो वो भी एक्टिव वॉइस है लेकिन जीरो एक्शन। ऐसे फिक्रे में फीलिंग्स होंगी, स्टेट्स होंगी, सिचुएशंस होंगी, एक्शन की सेंस कम होगी या होगी ही नहीं। वाली समझ आया बेटे? चल, जीते रहे। अच्छा जी, अब आप मुझे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, इसमें से बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। गुजारिश कर दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शंस हैं और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, अल्फा ऑप्शन।
वो बेटे इसलिए करेक्ट है कि माई फ्रेंड्स है सब्जेक्ट और उसके बाद हैव रीच्ड बिल्कुल ठीक है। ये जो बी ऑप्शन है बीटा, ये इसलिए गलत है कि फ्रेंड्स के साथ हैज लगाया हुआ है, तो फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके बाद हैव आएगा। चार्ली इसलिए गलत है, ये जो सी है, कि फ्रेंड के साथ हैव लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन साथ में हैव लगाया हुआ है, ये गलत है। अच्छा, डेल्टा, ये जो डी ऑप्शन है ये इसलिए गलत है कि यहां पर फिक्स टाइम आया हुआ है बेटे 1 आवर अगो, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में फिक्स टाइम नहीं होता। ठीक है, इसी तरह ये मश्क मैं आपको भेजूंगा आप, और इसमें से 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप मुझे ढूंढ के बताइएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद ये मुसलसल पैराग्राफ है, ये देखिए। लोगों ने अपना नुमाइंदा तो चुन लिया है मगर उसे अभी कोई काम जिम्मे नहीं लगाया गया। लोगों ने अपना नुमाइंदा तो चुन लिया है, एक्टिव है या पैसिव है? जी, लोगों ने अपना नया नुमाइंदा तो चुन लिया है, एक्टिव है, बिलाल कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसे हम लिखते हैं। The people have selected their नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव, मगर उसे अभी कोई काम जिम्मे नहीं लगाया गया, ये एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। बट he has not been assigned any task। अच्छा, पुराना नुमाइंदा वापस अपने घर जा चुका है, एक्टिव है या पैसिव है? अच्छा चले, वो बच्चे कह रहे हैं कि ये होमवर्क में दे दे, ठीक है बेटे, फिर ऐसे करो ये होमवर्क में कर लेना। इसको भी मैंने पहला सेंटेंस आपके सामने बना दिया है। अब एक होमवर्क ये हो गया आपका, और जो दूसरा होमवर्क है वो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।